जी। देखिए, जीएमओ फसलों का उपयोग। जीएमओ की जैसा कि अभी आपको बताया गया, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, आनुवंशिक रूपांतरित फसलें या आनुवंशिक फसलों का उपयोग। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ जो है थोड़ा जगह की कमी थी इसलिए रूपांतरित नहीं लिखा। ठीक, आनुवंशिक रूपांतरित फसलों का उपयोग मतलब जीएमओ फसलों का उपयोग। क्या है उपयोग? पहला है, जीएम पौधे एवं फसलों का उत्पन्न करने में समय कम लगता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो आनुवंशिक रूपांतरित फसलें होती हैं, इसे उत्पन्न करने में समय कम लगता है। समय कैसे कम लगता है? ठीक है, देखिए ध्यान इधर करिएगा सभी लोग। ये इसलिए कम समय लगेगा, जैसे बालक पहले से यहाँ कोई पौधा तैयार है, ठीक, अब ये दूसरा पौधा है। अब इस पौधे के अंतर्गत अच्छे लक्षणों का जो समावेश है, जो अच्छे लक्षणों का जीन है, उस जीन को हम क्या करेंगे? इस दूसरे पौधे में स्थानांतरित कर देंगे। भाई मेरा पौधा तो पहले से तैयार था, बस इसमें क्या करना है? चेंजमेंट कर देना है, परिवर्तन कर देना है, मॉडिफाई कर देना है। तो इसमें समय क्या होगा? कम लगेगा। क्लियर? दूसरा है अजैव प्रतिबल। समस्या ये है सर जी, अजैव प्रतिबल कहाँ से आ गया, क्या होता है? तो ध्यान दीजिए, अजैव प्रतिबल मतलब ठंडा, सूखा, लवण, तापक्रम। ये क्या होता है? जैसे इस समय आपको किसकी आवश्यकता है बालक? रजाई की। किसकी आवश्यकता है? रजाई की आवश्यकता है ना। तो यही क्या है आपका? अजैव प्रतिबल है। क्या है? अजैव प्रतिबल। अभी टेम्परेचर बढ़ जाता है तो गर्मी लगने लगती है, तो आपको किसकी आवश्यकता होती है? फैन की। यही प्रतिबल है। कह रहा है कि आप जो आनुवंशिक रूपांतरित फसलें होंगी, ये कितने ज्यादा से ज्यादा ठंडी वाले ताप में, गर्म वाले ताप में, लवण वाले स्थान में अपने आप को जीवित रख सकती हैं, संतान पैदा कर सकती हैं, उसी को कहते हैं अजैव प्रतिबल। समझ में आया? यस सर। तो चाहे मौसम एकदम कितना भी ठंडा हो, तब पर भी आनुवंशिक रूपांतरित फसलें जिंदा रहेंगी। सूखा होगा तब पर भी जिंदा रहेंगी। लवण होगा, लवण मतलब नमक। लवण मतलब अरे नमक। हाँ, लवण का मतलब होगा जैसे NaCl, समझ रहे हैं? जो जल खारा हो, ऐसे समझ लीजिए, जो जल खारा होगा उस जल को क्या कहेंगे? लवण। तो नमक मिठाई जैसा होता है? नहीं सर। कैसा होता है? नमक जैसा। नमक खारा होता है ना बालक, इसीलिए कहा कि ये लवण है। खारे जल में जो जिंदा रहे, खारे जल में जो अपने आप को जिंदा रखेगा, ये सब परिस्थितियों को प्रतिबल कहते हैं। ठीक, प्रति अधिक सहिष्णु फसलों का निर्माण मतलब इन स्थितियों में भी आपका जीएमओ फसल जो होगी वो क्या हो जाएगी? बढ़िया से फसल उत्पादन कर लेगी। लेकिन एक एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे क्या है, हम लोग किसी चीज की बुआई करते हैं भैया, चाहे मक्का हो, गेहूं हो या फिर कोई दलहनी फसल हो, अगर उसे समय से पानी नहीं मिलता है तो अब फसलें सूख जाती हैं। साहब अगर सूखा पड़ेगा तब पर भी जिंदा रहेगा। मजा आ गया? जीएमओ का फायदा पता चला? दूसरा है रासायनिक उर्वरक व पिंडक नाशी पर निर्भरता। मतलब कह रहा है कि पहले हम क्या करते थे? पिंडक नाशियों पर निर्भर हुआ करते थे। ठीक है, हम क्या करते थे? पिंडक नाशियों पर निर्भर हुआ करते थे, रासायनिक खादों का प्रयोग किया करते थे। लेकिन अब मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है। बस क्या करना है?
जीएमओ फसल को लाना है और उसी को लगाना है। इसमें रासायनिक खाद वगैरह की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि जीएमओ फसल जो बनाई जाती है उसमें पहले से उर्वरक और पिंडक नाशी की समस्या ही समाप्त कर दी जाती है। समझ में आ रहा है? अगला, पौधों द्वारा खनिज उपयोगिता। कह रहा है कि पौधों द्वारा खनिज उपयोगिता क्या होता है। इसका तात्पर्य यह है कि ये पौधे क्या करते हैं, स्वयं ऑलरेडी मिट्टी में क्या करते हैं, खनिज का उत्पादन करना शुरू कर देते हैं। खनिज क्या होता है, जैसे कैल्शियम हो गया, ठीक है, मैग्नीशियम हो गया, सल्फर हो गया, ये सब पौधे को जड़ से मिलते हैं। हम लोग अपने फसल को हरियाली रखने के लिए, जैसे हम फसल लगाते हैं, मक्का है, धान है, गेहूं है, कुछ भी लगाते हैं, अगर वह सूखने लगती है तो उसमें ला के बेटा मारते हैं सल्फर, ताकि फसल हरी हो जाए। यदि आप जीएमओ लगाएंगे तो फसल में इन चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मजा आ रहा है? आनुवंशिक फसल ही लगाइएगा। खाद्य पदार्थों में पोषक अधिक होगा, मतलब जो आप खाएंगे। भैया हम काहे सब पढ़ा रहे हैं बताइए, आप ये सब काहे पढ़ रहे हैं, हम काहे पढ़ा रहे हैं? मेन मकसद तो ये है, चाहिए किसके लिए, पेट के लिए भाई ना। अरे पेट है तभी तो भेंट है, पेट है तभी तो भेंट है। ये सब हम पढ़ा रहे हैं ताकि हमें पर्याप्त मात्रा में क्या मिले, खाना मिले। अरे खाना कैसे मिलेगा, जब हम फसल को उगाएंगे, सही ना, जब फसल को उगाओगे तभी तो खाना मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, अगर जीएमओ उगाएंगे तो इसमें किसी प्रकार का ना तो रोग होगा, ना तो किसी प्रकार की प्रदूषण होगा, ना किसी प्रकार का इसमें रासायनिक खाद की आवश्यकता होगी। सबसे ज्यादा इसमें क्या होगा, उत्पादन होगा। इसीलिए देखते हैं हमारे घर वाले या आपके घर वाले हर साल कहते हैं, भैया कवन धान लगाओ खाओ, डंकलवा। जो डंकलवा है वो जीएमओ है, समझ रहे हैं? या फिर आप जो गेहूं बोते हैं, उस गेहूं पर देखिए लिखा रहता है फर्टिलाइज सीड्स, फर्टिलाइज सीड्स लिखा रहता है, निषेचित बीज, वो जीएमओ है। जिसमें उत्पादन की क्षमता क्या होती है, दिन दुगुना रात चौगुना होती है। आप पुराना बीज बोएंगे तो उसमें उत्पादन क्षमता कमजोर हो जाएगी, लेकिन नया बीज बोएंगे तो उसमें उत्पादन क्षमता बच्चा तगड़ा रहेगा, रोग प्रतिरोधक रहेगा, रोग होने की संभावना नहीं रहेगी। दैट्स ऑल। फिर अगले क्लास के लिए कल मिलते हैं।